हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें संख्या दिया गया है 103 तथा 107। तो बच्चों दिए गए संख्याओं का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम सर्वसमीका 4 का हम प्रयोग करेंगे। तो सर्वसमीका 4 से हम जानते हैं, यदि x प्लस ए गुना x प्लस बी हो तो बच्चों ये बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुनी एक्स प्लस ए गुनी बी के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो 103 गुना 107। बच्चों देखो, यहाँ पर 103 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 100 में हम 3 जोड़ दें तो हमें 103 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों देखो 107 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 100 में यदि हम 7 जोड़ दें तो 107 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यह x प्लस ए गुनी एक्स प्लस बी के रूप में प्राप्त हो गया, अर्थात मुख्य अवधारणा में प्रयोग किए गए सूत्र के रूप में प्राप्त हुआ। जहाँ पर बच्चों देखो x के स्थान पर क्या है, तो 100, और बच्चों देखो यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, तो 3, और b के स्थान पर क्या है, तो 7। तो बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो और इसे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी अर्थात 3 प्लस 7 गुना x अर्थात 100 प्लस बच्चों देखो a गुनी b अर्थात 3 गुनी 7। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 100 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 के बाद 4 जीरो हो जाएगा अर्थात 10,000, प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10। 10 को हम 100 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 या 21। अब बच्चों देखो इसका हम योग करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा क्या, 1 2, और यहाँ से बच्चों देखो 0 प्लस 0, फिर बच्चों देखो 0 प्लस 1 अर्थात 1, और यहाँ पर 0 प्लस 1 अर्थात 1। तो बच्चों यहाँ से हमें गुणनफल क्या प्राप्त हो गया, तो 11,021। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न में संख्याओं को सर्वसमीका की सहायता से गुणनफल ज्ञात किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।